सब लोगों का अलग अलग ढंग से इसको दूर करने का प्रयास किया, और उसी में एक थी अस्पृश्यता, छुआछूत जैसी बीमारी। देश एक तरफ आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था, और वहीं जो है समाज में जो है एक तरह की छुआछूत जैसी प्रथा भी काफ़ी ज़्यादा थी, जो कहीं न कहीं समाज के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा थी, एक बहुत बड़ी रुकावट थी। भारतीय समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब समाज में समानता हो, और नीचे ऐसे लोग जो कि संसाधनों की कमी है, ऐसे लोग जो रूरल क्षेत्र में रह रहे हैं, और ऐसे लोग जिन्हें कई तरह के जो है परेशानियां हैं, सामाजिक जो है बुराइयां, उन जातियों पर ज़्यादा अत्याचार है, तो कहीं न कहीं इससे समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। समाज में आगे बढ़ने के लिए समाज में समानता लाने की ज़रूरत है, और समाज में जो है समानता लाने के लिए जो है किसी तरह की कोई भी प्रथा जो है उसे समाप्त होना चाहिए। जिस तरह से आज़ादी के दौरान सामाजिक ये बुराई जो छुआछूत की थी, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, और लोगों में चिंता हो गई थी। ख़ासकर जो है महात्मा गांधी हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हों, इन तमाम लोगों ने अपने अपने ढंग से जो है छुआछूत को दूर करने के लिए, इन्हें अस्पृश्यता उन्मूलन को के लिए उन्होंने जो प्रयास किया, जो कोशिश किया, आज कहीं न कहीं देश में जो है अस्पृश्यता या छुआछूत जैसी जो बुरी प्रथा थी, वो कहीं न कहीं अब जो है लगभग समाप्त हो गई, लगभग ख़त्म हो चुकी है। तो कहीं न कहीं जो है अगर हम देखें तो ख़ासकर जो है स्पेशली हम अगर हम बात करें 1942 से लेकर जो है 47-48 के दौरान, तो समाज में वो बुराई अस्पृश्यता की बहुत ज़्यादा थी। तो आज हम उसी में से एक टॉपिक है महाड़ सत्याग्रह। जी हाँ, आज हम स्पेशल जो है महाड़ सत्याग्रह की चर्चा कर रहे हैं। दरअसल जो है महाड़ सत्याग्रह जो है महाराष्ट्र में 1927 ईस्वी में चवदार एक तालाब था, जहाँ दलितों को पानी पीने के लिए उस सार्वजनिक तालाब पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी और पानी पीने पर रोक लगाई थी। डॉक्टर अंबेडकर साहब, जो कि भारत के संविधान के निर्माता हैं, और उन्होंने जो है छुआछूत जैसी बुरी प्रथा को दूर करने के लिए उनका जो विचार था कि जो है शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, और अगर समाज में एजुकेशन को बढ़ाया जाता है और आंदोलन किया जाता है, उन्हें राजनीतिक अधिकार दिया जाता है, साथ ही कानूनी अधिकार दिया जाता है, तो कहीं न कहीं जो है दलित वर्ग, शोषित वर्ग जो समाज के हैं, वो जो है आगे बढ़ सकते हैं, और समाज में छुआछूत जैसी बीमारियाँ जो प्रथा हैं, वो प्रथा दूर हो सकती है। तो कहीं न कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जो खुद जो है राजनीतिक रूप से लोगों को संगठित करने की कोशिश की, और उन्होंने कई कानूनी अधिकार भी दिए भारतीय संविधान में। स्पेशली देखा जाए तो आर्टिकल कई हैं जिसमें अस्पृश्यता उन्मूलन का आर्टिकल भी है, और इन तमाम चीज़ों से जो है समाज में जो अस्पृश्यता है, छुआछूत जो बुराई थी, उसको दूर करने का प्रयास किया। वहीं जो है गांधी जी भी छुआछूत के खिलाफ थे, उन्होंने भी चिंता व्यक्त की थी, और वो चाहते थे कि समाज में एकता रहे और समाज का विकास हो, और इसके लिए जो है अस्पृश्यता जैसी प्रथा दूर हो। वो जो है छुआछूत को पाप मानते थे, और चाहते थे कि समाज के अंदर ही जो है एक सुधार हो, और इसीलिए जो है दो महान नेता, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और महात्मा गांधी, ये दोनों जो है छुआछूत के खिलाफ थे। दोनों का दृष्टिकोण अलग था, दोनों में मतभेद थे, लेकिन दोनों ने अलग अलग ढंग से इसे दूर करने का कोशिश की, और आज जो है लगभग जो है सामाजिक जो ये बुराई थी, ये प्रथा थी, वो लगभग ख़त्म हो गई। तो आज इसी कड़ी में हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि महाड़ सत्याग्रह का भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्व है, काफ़ी इम्पोर्टेंस है, और इस तरह के क्वेश्चन भी स्पेशली जो है पूछे जाते हैं। उन तमाम स्टूडेंट के लिए भी ये टॉपिक काफ़ी बेनिफिशियल है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दरअसल जो है 20 मार्च 1927 ईस्वी को महाराष्ट्र के महाड़ में
चवदार तालाब था, जहाँ ये सार्वजनिक तालाब था, काफ़ी बड़ा था, उसमें पानी बराबर रहते थे और उसे सार्वजनिक तालाब था, उसमें हर लोगों को पानी पीने का अधिकार था। और सोचा जाए कि पानी पीने का अधिकार तो हर मनुष्य को होता है, पर देखा जाए तो उस दौर में यानी कि आज़ादी से पहले की बात है, यानी कि 1927 के टाइम जब यह सत्याग्रह महाड़ सत्याग्रह जब चलाया जा रहा था, तो उस दौर में कहीं न कहीं कई तरह की हमारे समाज में बुराई थी और उसमें जो है अस्पृश्यता या छुआछूत भी एक बहुत बड़ी बुराई थी, जिसे गांधी जी भी चिंता व्यक्त की थी और उन्होंने भी इसे दूर करने के लिए अपने तरीके से कोशिश की थी और उन्हीं लोगों का परिणाम था कि धीरे धीरे ये इस पर नियंत्रण किया गया और छुआछूत अब लगभग देश से समाप्त हो चुकी है। तो महाड़ सत्याग्रह में जो है सार्वजनिक तालाब था और उस तालाब में सभी लोगों को पानी पीने का हक दिया गया था, अधिकार दिया गया था, पर कुछ वहाँ पर की जो जातियाँ थी वो लोग पानी पीने के लिए दलितों को आपत्ति जताई थी, रोक लगाई थी, जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इसके खिलाफ राजनीतिक रूप से दलितों को इकट्ठा किया, उन्हें संगठित किया और इसके लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का कहना था कि दलित शोषित समाज को अधिकार दिलाना, कानूनी अधिकार दिलाना, राजनीतिक रूप से संगठित करना और साथ ही में जो है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है और कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से संगठित कर जो है एक आंदोलन चलाने का प्रयास जो है बाबा साहब जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने महाड़ सत्याग्रह के तौर पर उन्होंने आंदोलन चलाया था। हज़ारों दलित शोषित समाज के लोग जिन पर अत्याचार भी हुए थे, जो समाज में सबसे पिछड़े थे, जो कि शिक्षा में काफ़ी नीचे थे, वो अपनी इस कानूनी एक तरह से अधिकार के लिए, एक राजनीतिक रूप से संगठित होने के लिए, अपने राजनीतिक अधिकार के लिए और सामाजिक अधिकार के तहत भी एकजुट हो गए और हज़ारों लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नेतृत्व में जो है 20 मार्च 1927 ईस्वी को महाड़ महाराष्ट्र का उस चवदार तालाब के पास पहुंच गए और उसके बाद जो है कहा जाता है कि सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने चुल्लू भर पहले पानी पिया और उसके बाद जो है जितने भी उनके साथ जो दलित वर्ग के लोग थे, कार्यकर्ता लोग थे, वो तमाम लोग पानी पिए और इस तरह से चवदार तालाब पर जो दलितों को पानी पीने के लिए रोक लगाई थी, उसको जो है उन्होंने इस चीज़ को तोड़ा और इसे हटाया और एक तरह से जो है महाड़ सत्याग्रह जो है एक तरह का उन्होंने जो चलाया, वो भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, काफ़ी इम्पोर्टेंस ये है। और इसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नेतृत्व में तो यह महाड़ सत्याग्रह चला, ये उनकी एक बड़ी भूमिका थी और सबसे मेन यही थे। लेकिन इसके अलावा भी जो है सैकड़ों दलित कार्यकर्ता भी थे, जिनके नाम या तो इतिहास में नहीं है या फिर इसके बारे में उतना पता नहीं है। इसके अलावा जो है अगर हम दलित कार्यकर्ता की बात करें तो शिव राम का नाम जिक्र आता है। अगर हम अध्ययन इतिहास को करते हैं तो वो भी उसमें शामिल थे, जो दलितों के स्पेशली जो है कार्यकर्ता थे, वहाँ के स्थानीय एक तरह से दलितों के नेता थे और इन तमाम लोग जो है सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग जो है इस आंदोलन में शामिल हुए और जिनका नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने किया और एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक आंदोलन था, एक सामाजिक आंदोलन था, जहाँ जाकर उन्होंने चवदार तालाब के पास गए और उन्होंने जिस तरह से चुल्लू भर पानी पीकर इस तालाब में जो है दलितों को पानी पीने पर जो रोक लगाई थी उसको तोड़ा और ये जो है आंदोलन जो है महाड़ आंदोलन जो है वो काफ़ी सफल हुआ और काफ़ी जो है एक ऐतिहासिक आंदोलन उनका बना। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या महात्मा गांधी भी उस जो है महाड़ सत्याग्रह में शामिल हुए थे? दरअसल जो है महात्मा गांधी भी दलितों के लिए और शोषित वर्गों के उत्थान के लिए वो आगे बढ़ना चाहते थे,
पर वो जो है उस महान सत्याग्रह में तो वो शामिल नहीं हुए थे। कुछ रीज़न हो सकता है या फिर उन्हें, लेकिन वो इस बात से ज़रूर पता चलता है कि ख़ासकर जो गांधी जी का जो दृष्टिकोण था वो ये था कि वो जो है समाज के अंदर ही वो सुधार करना चाहते थे, जाति के अंदर ही वो सुधार करना चाहते थे और वो हिंसा या टकराव या तनाव नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि डायरेक्ट अगर हम किसी ऐसे आंदोलन में शामिल हो जाएं जिससे कहीं ना कहीं वहाँ पर तनाव हो जाए और कोई टकराव वाली बात हो जाए। जैसा महान जब सत्याग्रह जब अम्बेडकर साहब ने चलाए थे तो उस टाइम वहाँ पर थोड़ा सा टकराव जैसी स्थिति हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि महात्मा गांधी उन्होंने अस्पृश्यता को, छुआछूत को दूर करने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण पर ज़्यादा बल दिया। दोनों महान नेताओं के अलग अलग विचार थे, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही था और दोनों ने अपने तरीके से जो कोशिश की और जो सफलताएं हासिल हुई वो भारतीय इतिहास में काफ़ी इम्पोर्टेंस रोल करती है। जैसे गांधी जी वो व्यवहारिक तौर पर जो है सुधार करना चाहते थे। उन्होंने कई जगहों पर एक तरह का उन्होंने स्पेशली जो है उन्होंने एक मुहिम चलाई जिसमें खान पान जो है उन्होंने कई जो है लोगों के साथ, हर तबके के साथ मिलजुल कर उन्होंने खान पान शुरू की, ताकि व्यवहारिक दृष्टि से जो छुआछूत जैसी बीमारी है, जो प्रथा है वो प्रथा दूर हो। और ये उनका जो है एक तरह का व्यवहारिक दृष्टिकोण था और उस दृष्टिकोण से वो उसमें सुधार लाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा आंदोलन किया जाए जिससे टकराव हो और हिंसा हो, और वो तो हमेशा जो है हिंसा के खिलाफ रहते थे और वो अहिंसा प्रेमी थे और उनका व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसे दूर करने का प्रयास किया। वहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन लाकर अब कानूनी और जो है अधिकार दिलाकर और राजनीतिक रूप से संगठित करके इस प्रथा को दूर करने का प्रयास किया। अब ये भी सवाल उठता है कि जब अस्पृश्यता की बात होती है और दलितों की बात आती है, ख़ासकर यह भी बताना ज़रूरी है कि दलित वर्गों का जो है महात्मा गांधी ने पहली बार जो है हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया था और ये शब्द जो है कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। हरि प्लस जन यानी भगवान के लोग, वो जो है एक तरह से वो काफ़ी सम्मान वो करना चाहते थे और करते थे। और उनका जो दृष्टिकोण था वो ये था कि जो है व्यवहारिक दृष्टि से धीरे धीरे जो है जो समाज के नीचे वर्ग के लोग हैं, जो शोषित वर्ग के लोग हैं, उनका जो है उत्थान किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं जो है यह भी पता चलता है कि हरिजन शब्द का जो इस्तेमाल जो था वो गांधी जी ने किया था। अब जो है आगे चलकर अगर हम देखें तो स्पेशली जो है जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय और तृतीय, ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था 30 से लेकर 32 के बीच में। अगर हम देखें तो दूसरे जो गोलमेज थे सम्मेलन जो थे, यानी राउंड टेबल जो कहलाते हैं, जिसमें जो है गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था, तो उस टाइम जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भी वो उसमें भाग लिए थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और महात्मा गांधी, इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं जो है दलितों के मुद्दे पर दोनों में मतभेद बढ़े थे और दोनों के वैचारिक मतभेद अलग थे। हालांकि दोनों जो है दलितों के कल्याण के लिए, आगे बढ़ने के लिए चिंतित थे और दोनों प्रयास कर रहे थे, पर वैचारिक मतभेद थे और इस सम्मेलन में थोड़ा वैचारिक मतभेद बढ़े थे। दरअसल जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब हुए थे, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है और भारतीय इतिहास में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, तो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर साहब ने उनका मानना था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की स्थापना की जाए। और इसमें जो है ये तय हो भी गया था कि दलितों के लिए ब्रिटिश सरकार जो है अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करेगी, यानी कि उस दलितों के अलग से चुनाव का जो है एक व्यवस्था होगी और उसमें दलित वर्ग के लोग रहेंगे। पर गांधी जी का कहना था कि इससे जो है कहीं ना कहीं जो है सामाजिक रूप से जो है एक तरह से वो चाहते थे कि समाज में ही उसके भीतर ही सुधार हो, ऐसा ना हो कि समाज में कुछ तनाव और टकराव हो। तो उन्होंने जो है
अनशन किया गांधी जी ने, और पूना पैक्ट के नाम से मशहूर है। 1932 में पूना एक्ट जो आप लोग जानते ही होंगे, तो उसमें जो है गांधी जी ने अनशन जब किया तो आखिर में यह बात तय हो गई, ब्रिटिश सरकार से ये समझौता हुआ, आखिर में ये तय हुआ कि दलितों के लिए आरक्षित सीटें दी जाएगी। जी हाँ, दलित वर्गों के लिए एक रिजर्वेशन सीटें दी जाएगी, न कि जो है अलग से निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की जाएगी। महात्मा गांधी चाहते थे कि समाज में स्पेशली अगर इस तरह का होगा तो कहीं ना कहीं सामाजिक में जो है जातियों में तनाव हो सकती है, और समाज में सामाजिक एकता को मजबूत करने के लिए, जिसमें दलित वर्ग भी और सारे वर्ग के लोग एक साथ रहें, और दलितों के लिए जो है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक अधिकार दिया जाए। तो इस तमाम दृष्टिकोण की वजह से आखिर में जो है पूना पैक्ट जो कहलाते हैं, उसके तहत जो है महात्मा गांधी और ब्रिटिश सरकार के बीच जब समझौते हुए तो ये तय किया गया कि दलित वर्गों के लिए जो है आरक्षित सीट दी जाएगी, न कि निर्वाचक अलग मंडल की व्यवस्था की जाएगी। और आखिर में जो है इस बात को मान लिया गया और आरक्षित सीटें जो है दलितों के लिए दी गई। तो कहीं न कहीं हम देख सकते हैं कि अस्पृश्यता जो थी, छुआछूत थी, वो जो है कहीं न कहीं 20वीं शताब्दी में जो है एक बहुत बड़ी बुराई थी। और सिर्फ हम भारत की बात नहीं करें, दुनिया के कई ऐसे देश हैं, चाहे दक्षिण अफ्रीका की बात करें, चाहे हम यूएसए की बात करें, तो वहाँ भी जो है अलग अलग तरह के, चाहे गोरे काले के बीच हो, कलर के बीच मतभेद हो, गोरे काले की लड़ाई हो, या फिर जो है नस्लीय मतभेद हो, तो ये तमाम ऐसे अलग अलग देशों में भी एक तरह के जो है कहीं न कहीं बुराई थी, और कहीं न कहीं इस तरह के मतभेद थे। और जिस तरह से भारत में भी आज़ादी के दौरान जो है स्पेशली जो है अगर हम देखें कि 30 और 40-42 के दशक के दौरान जो है तो काफ़ी ज़्यादा जो है भारत में भी जाति व्यवस्था के बीच जो है एक सामाजिक छुआछूत जैसी एक बुरी प्रथा थी, जिसको न सिर्फ महान अम्बेडकर साहब ने शिक्षा लाकर, कानूनी अधिकार देकर, राजनीतिक रूप से संगठित करके, और महात्मा गांधी जो व्यवहारिक दृष्टिकोण से अपनाकर इसे सुधारने का प्रयास किया, बल्कि बहुत से कई ऐसे समाज सुधारक थे जो अस्पृश्यता के खिलाफ थे, और वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेटेड किया जाए। और एजुकेशन जब आएगी और जब सब साथ मिलकर रहेंगे, व्यवहारिक एक सार्वजनिक व्यवस्था होगी, तो कहीं न कहीं लोगों में अब दृष्टिकोण बदलेगा, और ये प्रथा जो है वो दूर होगी। और आज यह देखा जाए तो कहीं न कहीं आज जो है समाज के जो शोषित वर्ग के लोग हैं, वो भी जो है एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिए, और काफ़ी पढ़े लिखे जब अपना शिक्षा को अच्छे से हासिल किए, बड़े बड़े पद पर गए। और इस तरह से जब देश में एजुकेशन का स्तर काफ़ी ज़्यादा हो गया, क्योंकि आज़ादी के पहले तक देखा जाए तो एजुकेशन का लेवल बहुत कम था। 1947 में तो 16 पॉइंट कुछ एजुकेशन रेशियो था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में जो है जो शिक्षा का स्तर था वो काफ़ी कम था। और जब शिक्षा का स्तर कम हो जाएगा, एजुकेशन लेवल कम रहेगा, लिटरेसी दर कम रहेगी, तो कहीं न कहीं लोगों की सोच ख़राब होगी, और उससे लोग जो है अनेक तरह की सामाजिक पुराने बंधनों में वो रह सकते हैं। तो इस वजह से जो है जब लोगों में शिक्षा का स्तर बढ़ा, जब लोगों को कानूनी अधिकार मिले, रिजर्वेशन मिले, आरक्षण मिले, और लोगों में एक जागरूकता आई, तो आज जो है अस्पृश्यता जो है, छुआछूत जो है, अनटचेबिलिटी है, वो भारत में लगभग समाप्त हो चुकी है। शुक्रिया।